this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. And इस episode में हम बात करने वाले हैं संकल्प से. And जो conversation हमारी होने वाली है, that is about, and that is for all those aspirants जो CAT 2024 aspire कर रहे हैं. I think वैसे तो बहुत सारे entrance exam हैं जो students देते हैं. CAT नहीं अच्छा गया तो ZAT देते हैं. ZAT अच्छा नहीं गया तो SNAP देते हैं. But CAT is the only entrance examination जिसके through you can get into all these IITs and IIMs, right? And IIMs में भी they're like category. Blackie है, new IIMs है, baby IIMs है. तो हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है दैट मुझे IIM ABC में जाना है. एंड इफ हम संकल्प हैज कन्वर्टेड IIM Bangalore for this 24 session, right? So first of all, Sankalp, congratulations for that, right? So पहले मेरे दो क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कि कैसे डिसाइड किया दैट यू हैव टू गो फॉर योर MBA एज वी वर डिस्कसिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग. तो एक तो वो कैसे, और सेकंड क्वेश्चन है दैट जो भी CAT 2024 एस्पिरेंट्स है, राइट, उनके लिए क्या ये जो 5-6-7 महीने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे वो स्कोर कर सकते हैं एंड अपने जो भी ड्रीम कॉलेजेस वो टारगेट कर रहे होते हैं उसमें जा सकते हैं. सो ओवर टू यू. So पहला क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगा which was why I decided to go for an MBA. So basically I am from a business family. So मेरे फादर ने 15-16 ईयर से बिजनेस ही किया हुआ है. जब वो 15-16 साल के थे तब से उन्होंने एक्चुअली बिजनेस ही हैंडल किया है. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम बिजनेस के आसपास ही रहा हूँ मैं, और मैंने अपना फैमिली बिजनेस भी 4 साल हैंडल किया है. सो इट वाज नॉट लाइक कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया. मैंने आसपास अराउंड अपने बिजनेस ही देखा, बिजनेस ही देख रहा था. तो आई वाज लाइक कि आफ्टर इंजीनियरिंग मुझे कुछ ऐसा रोल चाहिए था जहां पर मैं कस्टमर्स और लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊं और एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊं. सो कहीं ना कहीं 11th-12th में मैं अच्छा करता रहा. 10th-12th आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे 10th-12th के स्कोर्स काफी अच्छे थे. और इंजीनियरिंग में भी मैंने काफी सारे आई गेस बिजनेस केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और मैं उनकी तरफ ही इंटरेस्टेड रहता था अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एज वेल. सो इस तरीके से मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन MBA की तरफ बनते रहा. एंड ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग मैंने बहुत सारे कोरा के आंसर्स पढ़े, लिंक्डइन पे जाता था, लोगों से बात करता था और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से बात करता था. तो आई वाज फिगरिंग आउट माई वे. मैं सोच रहा था कि अच्छा मुझे कैसे करना है. सो दिस इज हाउ आई लैंडेड अप एंड मतलब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, MBA इज द राइट पाथ फॉर मी एंड आई विल गो अहेड इन दिस डायरेक्शन. सो अगर बात करते हैं CAT 2024 के लिए, सो आई वुड से कि जो भी स्टूडेंट्स अभी CAT 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो सबसे पहले तो जो गलती मैंने की है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था, उसमें जो मैंने मिस्टेक्स की हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए. 6 to 7 मंथ्स आई गेस जितना भी टाइम बचा है. सबसे पहले तो ये चीज है कि नॉइज से बचना है हमको. सबसे पहले ये कि मेंटर अपना जरूर डिसाइड करना कि आप बहुत सारी चीजें ना पढ़ो, बहुत सारे सोर्सेज यूज मत करो. लेट्स से कि आपने 5 डिफरेंट बुक्स ले ली, 5 डिफरेंट तरह का मटेरियल ले लिया एंड यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल 5 of them, बट आप कुछ भी एक तरीके से प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो. लेट्स से आपने क्वांट के लिए कुछ बुक्स यूज करी हैं, आपने टेलीग्राम से कुछ मटेरियल लिया, यहाँ से लिया, वहां से लिया. आप मल्टीपल रिसोर्सेज प्लीज यूज मत करो, क्योंकि होगा क्योंकि एंड टाइम पे आके आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है. सो बेसिकली लिमिटिंग योर रिसोर्सेज एंड फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर रिसोर्स, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एंड तक कॉन्फिडेंस देगा कि CAT के एक दिन पहले जब मैं अपनी पूरी जर्नी को जब आप रिफ्लेक्ट करोगे कि 6 से 7 महीने में मैंने क्या किया है, तो वो जर्नी की वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब आप एक रिसोर्स पे फोकस करोगे. उसके बाद दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा कि यू हैव टू फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 सेक्शंस हैं एग्जाम में, VRC, LRDI एंड क्वांट. तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि लेट्स से मेरा क्या स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, कहाँ पे मैं अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकता हूँ एंड कहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे स्कोर्स के कम जाने के चांसेस हैं. तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एनालाइज करो. टेस्ट बहुत सारे दो. टेस्ट इन्वायरमेंट में अपने आप को टेस्ट करो और मॉक एनालिसिस एंड जो कि हम बोलते हैं सेक्शनल्स हो, मॉक्स हो, इनसे प्रैक्टिस करो. और आई वुड से कि अच्छी मेंटरशिप के गाइडेंस में करो और आई गेस इट विल बी फाइन. आई थिंक ये तो आपने लाइक एक जस्ट दे दिया दैट क्या क्या चीजें या लर्न करनी चाहिए. बट अभी या लाइक अगर हम नवंबर को भी इंक्लूड कर लें तो इट्स लाइक 7 मंथ्स, अदरवाइज 6 महीने उनके पास बचे हुए हैं. आपने एक हम्म एडवाइस दी दैट यूजुअली हम देखते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस में ही पूछते हैं कि टॉप हम्म बुक्स कौन सी हैं, कॉन्स की या LR. तो सबसे पहले आपने एक सिलेबस गो थ्रू किया कि मेरे ये सेक्शंस हैं. अब इसमें हम्म किसी स्टूडेंट का कोई सेक्शन जो होगा वो स्ट्रेंथ होगा, दे माइट बी गुड एट इट, और कोई ऐसा सेक्शन होगा हम्म जो उनको लगता होगा वो वीक होगा. हम्म आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग की थी और यू लाइक यूज्ड टू लाइक इट्स लाइक बोथ अ मिक्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ? नो, एक्चुअली जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और जो मेरा काफी ज्यादा सीरियस अटेम्प्ट था, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ही ली, विच वाज एलीट्स ग्रेड. एंड बेसिकली मैंने जितने भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑफलाइन बुक्स यूज की, लेट्स से अरुण शर्मा की बुक्स यूज की, टाइम का मटेरियल यूज किया, बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज यूज किए थे, उनको मैंने सब कुछ साइड में रख दिया.
सारे रिसोर्सेज एक साइड रख दिए और स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की कि लेट्स से मैं होता क्या था कि लेट्स से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स अरुण शर्मा से पढ़ रहा हूँ, कुछ मैं यूट्यूब की वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ मैंने टाइम मटेरियल से कर लिया और मैं सब कुछ कंबाइन करके खुद उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। अब होता क्या था कि लेट्स से एक क्वेश्चन है, उसको 5 तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। मैंने जो रिसोर्सेज पढ़े हैं 3 तरह से फ्रेम कर रहे थे उन क्वेश्चंस को, 2 तरह के क्वेश्चंस बच रहे थे। अब जब मॉक में वो 2 तरह के क्वेश्चंस आते थे जो मैंने नहीं पढ़े हैं या फिर जिस तरह से मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है, मैं वो 2 क्वेश्चंस नहीं कर पाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करोगे, कोई भी एक कंप्लीट रिसोर्स नहीं था। तो फिर मैंने जब अपने मेंटर से बात करी, और मेरे भी कुछ एक्चुअली एल्डर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं जिन्होंने एलीट ग्रेड ज्वाइन किया था, तो मैंने इस साल एलीट ग्रेड ही ज्वाइन किया। और उसके अलावा मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज नहीं किया, कोई भी बुक्स यूज नहीं करी। इनफैक्ट मेरे 10 से 12 रजिस्टर्स के नोट्स थे क्वांट्स के जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, उन 10 से 12 रजिस्टर्स को मैंने एक भी बार नहीं देखा पूरे साल। और मैंने सिर्फ और सिर्फ एलीट ग्रेड पे ही ध्यान दिया जो मुझे गाइडेंस मिली। और क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हो गया था कि जो भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो ऑलरेडी मेरे असाइनमेंट्स में, ऑलरेडी मेरे मॉक्स में, सेक्शनल्स में प्रॉपर तरीके से रिवीजन शेड्यूल के साथ ऑलरेडी कवर्ड है। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको यही कोचिंग ज्वाइन करनी है, वैसे तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ, पर आपको ये चीज जरूर डिसाइड करनी है कि हाँ दिस इज माई बाउंड्री एंड मैं यही करूंगा। अपने पीयर से, अपने दोस्तों के साथ जब आप बात कर रहे हो, वो बोलेंगे कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम ये रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है आपको। आपको अपने रिसोर्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये यूज कर रहा हूँ और मैं इसी चीज को ये लास्ट पॉइंट तक कैरी करूंगा। What you're just trying to say is कि आप कोई भी ज्वाइन करो बट जस्ट फॉलो वन थिंग, राइट? बिकॉज अगर या आप एग्जैक्टली। मल्टीपल चीजें में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। So best of luck for your future and be in touch. Thank you so much for your time. श्योर। Yeah. Okay. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.